हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाया हुआ है, आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव सोच सकते हैं ना, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपके सामने छोटी हो जाती है, क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड उस ताकत के सामने बड़ा नजर आता है। तो परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, जीवन में अच्छा भी चलेगा तो बुरा भी चलेगा। जब पूर्णमासी होती है, मतलब कि पूर्णिमा होती है, तो 15 दिन के बाद अमावस भी आती है ना, तो ये एक चक्र है, तो ये चक्र चलता रहेगा। लेकिन आपको इस चक्र में फंसने की जगह पर अपने आप को बेहतर इंसान की तरह हर रोज पॉलिश करते जाना है, हर रोज निखारते जाना है, और उसके लिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरू करते हैं आज के पॉजिटिव वीडियो को, जहां पर हम बात करने वाले हैं आपके शरीर के उन हिस्सों के बारे में जिन हिस्सों पर आप जनरली ध्यान नहीं देते हो, लेकिन बहुत बार आपके आसपास जो लोग होते हैं वो उन हिस्सों पर ध्यान दे देते हैं, जिसकी वजह से आपको कभी कभी कुंठा या फिर अंडर कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ता है। और वो हिस्से होते हैं हमारे अंडरआर्म्स, या फिर हमारे प्राइवेट पार्ट्स, या फिर हमारे घुटने, हमारे हाथ, हमारे नकल्स, हमारी एल्बोज। ये वो हिस्से होते हैं जिस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जनरली हमारा पूरा ध्यान हमारे चेहरे पर और हमारे बालों पर ही रह जाता है, जिसकी वजह से ये हिस्से थोड़ा सा निग्लेक्टेड फील करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक DIY के बारे में, जिसे आप घर में बहुत आसानी से बना लोगे, और बहुत आसानी से बनाकर जब आप इसे इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर लीजिएगा। और अगर आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियो कंटेंट हम आपके लिए हर रोज आपको सर्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, जो कि आता है आप ही की तरह हमारे सोशल मीडिया परिवार के किसी मेंबर द्वारा, जिन्होंने मेरे रिकमेंडेड किसी प्रोडक्ट को ट्राई किया होता है और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज का जो फीडबैक है दोस्तों, ये आया है विनायक व्लॉग्स 6060 की तरफ से, और इन्होंने लिखा है कि सर, मैं आपके बताए अनुसार मुलेठी पाउडर रोज लेती हूँ और इसका मुझे फायदा भी हुआ है। दोस्तों, मुलेठी पाउडर या लिकरिश, इसे मैं अपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर कवर कर चुका हूँ, और मैंने आपको बताया है कि ये किस तरीके से आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को एक जैसा बनाने के लिए, मतलब कि इवन टोन बनाने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी स्किन में किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, या फिर पिगमेंटेशन है, या फिर अनइवन स्किन है, या फिर आपको लगता है कि आपके चेहरे पर डार्क सर्कल्स है, मंकी माउथ की प्रॉब्लम है, फ्रैकल्स की प्रॉब्लम है, तो आपको लविशा इनऑर्गेनिक्स का मुलेठी पाउडर अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। मुलेठी पाउडर यूँ तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप कोई हर्बल या नेचुरल प्रोडक्ट लेते हैं तो वो नेचुरल प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होना चाहिए, तभी वो आपको रिजल्ट्स देगा। और इसीलिए मेरी पहली पसंद बनता है लविशा इनऑर्गेनिक्स का ये मुलेठी पाउडर, जो 100% नेचुरल और 100% ऑर्गेनिक है, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। तो अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, अपनी स्किन के कलर को फेयर करना चाहते हैं, या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई डिस्कलरेशन का प्रॉब्लम है, तो वहां पर आप इस मुलेठी पाउडर को दिन में 2 बार दही के साथ मिलाकर के अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 1 कटोरी दही ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच मुलेठी पाउडर मिलाइए, मिक्स कीजिए और सुबह नाश्ते में खा लीजिए। और इसी तरीके से 1 कटोरी दही में 1 चम्मच मुलेठी पाउडर मिलाकर आप लंच के समय पर या फिर डिनर के समय पर भी खा सकते हैं। आपको कुल मिला के 2 बार इस रूटीन को फॉलो करना है, और 3 से 6 महीने लगातार इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इसे आप बहुत ईजिली अमेजोन और फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, ताकि आप बिना किसी परेशानी के इसे परचेज कर सकें। चलिए दोस्तों, अब लौटते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ पर, जहां पर बात कर रहे थे हम अपने अंडरआर्म्स या प्राइवेट पार्ट्स, या फिर शरीर की वो हिस्से जो काले हो जाते हैं, उन्हें किस तरीके से हम फेयर कर सकते हैं। तो इस DIY को बनाने के लिए हमें टोटल 8 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होने वाली है, और ये 8 इंग्रेडिएंट्स बहुत ईजिली हमारे ही घर में अवेलेबल होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी स्किन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है
हैं दोस्तों वो है हंग्ड कर्ड। हंग्ड कर्ड मतलब कि ऐसी दही जिसको कि कपड़े के अंदर बांध करके कुछ देर के लिए रख दिया गया है, और कुछ देर जब आप इस दही को रख देते तो इसके अंदर जितना भी पानी होता है वो पूरे तरीके से निकल के बाहर आ जाता है और आपके हाथ में लगता है एक गाढ़ा दही जिसमें पानी नहीं होता। दही जितना ज़्यादा गाढ़ा होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होती है और उतना ही इफेक्टिवली आपका ये DIY जो है ये बन करके तैयार होता है। तो 3 से 4 चम्मच आपको यहाँ पे गाढ़ा हंग्ड कर्ड ले लेना है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों इसके अंदर हम मिलाने वाले हैं वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो है वो बहुत इजीली हमारे आसपास किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाता है। इसे आपको यहाँ पर डालना है 4 चम्मच। दूध के अंदर भी जिस तरीके से लैक्टिक एसिड होता है वैसे ही मिल्क पाउडर के अंदर भी होता है लैक्टिक एसिड, जो आपकी स्किन को नेचुरली ब्लीच की तरह काम करके देता है और आपकी स्किन में जमा जो मैल होती है, जो गंदगी होती है, वो इजीली निकल करके बाहर आ जाती है और आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हम यहाँ पे डालने वाले हैं वो है नेचुरल हनी, मतलब कि शहद। नेचुरल बोलने का मेरा यहाँ पे मतलब सिर्फ ये है कि बहुत बार हमारे घरों में या हमारे आसपास कुछ ऐसे शहद बेचने वाले लोग होते हैं जो हमें चीनी का घोल पकड़ा के चले जाते हैं और हम उसे खुशी खुशी ले लेते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आपको नेचुरल हनी मिल जाए, ऑर्गेनिक हनी मिल जाए, तभी आपका ये जो DIY है वो ज़्यादा बेहतरीन ढंग से काम कर पाएगा। मैंने आपको कल भी एक सेपरेट वीडियो दिया था जहाँ पे मैंने शहद पर आपको फोकस किया था कि बेसिकली शहद क्या करता है। तो यहाँ पर जो शहद हम मिला रहे हैं उसका मेजर पर्पस है कि वो हमारी स्किन को एक स्किन लाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग एजेंट की तरह काम करके देगा, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे जो दाग धब्बे हो गए हैं, जो मैल की जो एक लेयर चिपक गई है, उसे हम इजीली निकाल पाते हैं। सो 2 चम्मच हमें यहाँ पे शहद जो है वो ऐड करना है। चौथा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो है सूजी। सूजी जो है वो एक नेचुरल एक एक्सफोलिएटर का काम करता है, मतलब कि हमारी स्किन में जमा जितनी भी मैल की लेयर है या जो डेड सेल की लेयर है उसे निकाल करके स्किन के नीचे जो दबे हुए नए सेल्स हैं, जो नई कोशिकाएं हैं, उनको बाहर निकालने में सूजी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। सो 1 चम्मच सूजी जो है वो हमें यहाँ पे डालनी है। और सूजी जब भी आप ले रहे हैं इस DIY को करने के लिए वो ध्यान रखिएगा कि मोटे दाने वाली सूजी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में मोटे दाने वाली सूजी है तो आप उसे ग्राइंड कर लीजिए और उसके दानों को बारीक बना लीजिएगा ताकि वो आपकी स्किन पर किसी भी तरह का घर्षण ना पैदा करे और आपकी स्किन को सेंसिटिव वो ना बनाए। 5वां जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे डालने वाले हैं वो है लेमन जूस। लेमन जूस यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 1 ही चम्मच डालने वाले हैं और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस ये है क्योंकि लेमन जूस जो है वो स्किन को नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज देता है। यूँ तो मैं कभी भी लेमन जूस को स्किन पे लगाने के लिए फेवर में नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये हमारे शरीर के वो हिस्से हैं जो कि जनरली जिद्दी स्किन की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, तो यहाँ पर आप 1 चम्मच लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो लेमन जूस है जब भी आप निकाल रहे हैं ये ध्यान रखें कि फ्रेश होना चाहिए। अगर रखा हुआ लेमन जूस होगा तो वो इस DIY के अंदर आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। नंबर 6 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों का पाउडर। गुड़हल के जो फूल होते हैं उसके अंदर नेचुरल बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये नेचुरल एंजाइम्स आपकी स्किन के ऊपर जा करके आपकी स्किन की जो अंदर जो डेड सेल लेयर है जो बहुत जिद्दी ढंग से पकड़ बनाए हुए हैं उसको सॉफ्ट करने में, उसे लूज करने में आपकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर जो मैल की लेयर है वो आसानी से निकल जाती है, स्पेशली आपके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास, आपकी इनर थाई एरियाज के अंदर जहां पर कालापन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो आपको यहाँ पे हिबिस्कस पाउडर जो डालना है वो भी 1 चम्मच ही ऐड करना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आप यहाँ पे डालेंगे वो है जायफल का पाउडर, मतलब कि नटमेग पाउडर। 2 जायफल को छोटे छोटे आपको पीसेस ले लेने हैं, उसको बढ़िया से आपको कूट लेना है और कूटने के बाद जो उसका पाउडर बनकर के तैयार हो जाएगा उस पाउडर को आपको इस पेस्ट के अंदर मिला देना है। इस पेस्ट के अंदर जब आप इस जायफल को मिला देते हो तो अंडर आर्म्स में या फिर प्राइवेट पार्ट्स में या स्किन के दूसरे हिस्सों के अंदर जो बहुत कड़कपन आ जाता है, हार्ड हो जाती है हमारी स्किन, उसको आप बहुत इजीली सॉफ्ट कर सकते हो और आपकी स्किन पे आपको लॉन्ग लास्टिंग हेल्दी रिजल्ट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप यहाँ पे मिलाओगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी जो है वो एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है, एंटी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज देती है। किसी भी तरीके से आपकी स्किन को कोई भी जर्म डिस्टर्ब ना करे, डैमेज ना करे, इन्फेक्शन ना दे, उसके लिए हल्दी यहाँ पे हमारे लिए डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये हल्दी आपकी स्किन को
रिजुविनेट करने के साथ साथ एक नेचुरल निखार भी देती है, जिसकी वजह से वो ज़िद्दी मैल जो है वो आसानी से निकलकर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा लाइटनिंग और ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। इस मिक्सचर को अच्छे से बनाइए, इसे लगाइए अपनी उस जगह पर जहाँ पर आपको लगता है कि डार्कनेस आ गई है और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद अपने हाथों को आप हल्का सा गीला कीजिए और बढ़िया से आप मसाज कीजिए उस जगह पर जहाँ पर आपने इस पेस्ट को लगाया है। 10 से 15 मिनट मसाज करने के बाद उस जगह को अच्छे से वॉश कर लीजिए और वहाँ पर एक बढ़िया ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, आपका मॉइस्चराइज़र ऑयल फ्री होना ज़रूरी है। जितना ऑयली आप मॉइस्चराइज़र लगाओगे, वापस ये डार्कनेस उधर आ जाने वाली है और ये जो आपने मेहनत की थी ये सब ज़ीरो हो जाएगी। सो बहुत ज़रूरी है एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना। इसके लिए लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस DIY को आप हफ्ते में एक बार चाहो तो कर सकते हो। अगर आपके पास समय है तो हफ्ते में 2 बार भी करोगे तो भी आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये DIY डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा और ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। मेक श्योर अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैं चलते चलते उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।